हमारे साथ चलने जिला संयोजक सुनील फड़के जी, जयदेव ठाकरे जी, प्रतापपुर के सरपंच श्री श्रीमान चिट्टे जी और मंडल रामाकोना के महामंत्री संजय बागड़े जी, मेरे साथ पूर्व पंचायत में रहे पूर्व सरपंच श्री सुनील फड़के जी। आज यह जन जागरण यात्रा पूरे रामाकोना मंडल में घूम रही है और ये हमारा निरंतर दौरा चल रहा है। यह यूपी जी राम जी यह यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह योजना इस देश के किसानों और मजदूरों के लिए लॉन्च की है। यह आपका गांव एक आदिवासी गांव है और इस योजना को समझना जरूरी है। आपको मालूम होगा पहले मनरेगा के नाम से योजना थी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। वो योजना बंद नहीं की, कांग्रेस के लोग इस योजना का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना बंद की है, बल्कि इस योजना का नाम केवल चेंज किया है। पहले मनरेगा के रूप में जानी जाती थी, लेकिन अब यह योजना भी जी राम जी के नाम से जानी जाएगी। मतलब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, यह अधिनियम हमारी सरकार ने बनाया है। इसलिए आपको समझने की जरूरत है, पहले मनरेगा के अंदर 100 दिन की मजदूरी मिलती थी, लेकिन अभी हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी सरकार ने इसको 125 दिन कर दी है। दूसरी बात, आपको मनरेगा का पैसा, मजदूरी का भुगतान 6-6 महीने, 1-1 साल नहीं मिलता था, लेकिन अब ये पैसा मात्र 1 सप्ताह के अंदर आपको मिल जाएगा। यदि आपको 1 सप्ताह के अंदर यदि पैसा नहीं मिला, 15 दिन में पैसा नहीं मिला, तो उसका ब्याज भी आपको मिलेगा। दूसरी बात, यदि मनरेगा के अंदर इस काम की उपलब्धता नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा आपको, तो इसका बेरोजगारी भत्ता भी हमारे इस योजना के अंतर्गत आपको दिया जाएगा। इतनी एक क्रांतिकारी योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है। इसलिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भाई बहनों को इस योजना को समझने की जरूरत है। अप्रैल में इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। ग्राम पंचायत में जाकर इस योजना के बारे में पूर्ण जानकारी आप सभी को लेने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आगे इस जन जागरण यात्रा को संबोधित करने के लिए वक्ता इस रामाकोना मंडल के श्री राजेंद्र भट्ट जी आज के वक्ता है। मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूं कि इस जन जागरण यात्रा या किसान चौपाल यात्रा को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। आज के इस भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। साथियों, आज हमारी ये जनजागरण यात्रा पूरे संसद विधानसभा क्षेत्र में विगत कई दिनों से चल रही है, जिसमें आज आपके कोंडा सावली ग्राम, आपका पड़ोसी सरासावरी ग्राम, भाई और बहनों, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से आप विचार करो कि इसके पूर्व ये दोनों गांव की क्या हालत थी। जब से हमारे भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो आज प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं आपके बीच में है और ऐसी कई जन कल्याणकारी योजना है जो लाडली लक्ष्मी से लेकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार ने ऐसी कई योजनाओं का
उपहार दिया है। और इस गांव की अगर तुलना की जाए तो 15 साल के पहले, 20 साल के पहले हमारे पुराने लोग यहाँ पर हैं, उनको मालूम था कि अगर एक व्यक्ति या बीमार अगर पड़ जाए तो उसको हॉस्पिटल में जाते जाते तक कहीं पर भी दम छोड़ना पड़ता था, गुजर जाता था। हमारी ऐसी कई माताएं बहनें, परंतु आपका भाग्य, चाहे आपकी कोंडा सावरी हो, चाहे पीपरबरी हो, चाहे सरा सावरी हो, इन गांवों में इस क्षेत्र का एक लाड़ विधायक बना और विधायक बनने के बाद में एक रास्ते का निर्माण हुआ और आज यहाँ का जो परिदृश्य दिख रहा है, वास्तव में मुझे लगता है कि यही वास्तव में विकास है। कांग्रेस की सरकार इसके पहले थी, भारतीय जनता पार्टी को केवल बहुत कम समय मिला, कांग्रेस को 60 साल मिले, पर 60 सालों में उन्होंने उनका आपका चाहे बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो या आपका व्यक्तिगत विकास हो, विकास के बारे में कभी सोचा नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है जो आपके सामने, नजर के सामने दिख रही है। सड़क, बिजली, पानी, कृषि, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आज हमने एक बेटी से बात की अभी, पल्लवी से, तो उसको भी घर बैठे, क्योंकि वो दिव्यांग है, आज उनको 1500 रुपये महीना मिल रहा है। लाडली लक्ष्मी, एक छोटे से गांव में ऐसे कई जन कल्याणकारी योजनाएं जो है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने चालू की है, उसी तारतम्य में हमारे मजदूर बंधु, यहाँ पे मजदूर बंधुओं से निवेदन है कि भाइयों, आने वाले अप्रैल माह में चाहे आपके गांव का रोड का काम हो, चाहे आंगनवाड़ी का काम हो, चाहे अन्य कोई भी जो आपके गांव के हित में काम करना है, आपकी पंचायत बैरागढ़ आती है, आपने वहां पे जाके अपना प्रस्ताव रखना चाहिए। यहाँ का पंच होगा, सरपंच होगा, सरपंच होगा, जो जनता, वहां जाके आप आने वाले 14 अप्रैल की जो बहुत महत्वपूर्ण ग्राम सभा होगी, और इस ग्राम सभा में, क्योंकि ये योजना अभी हमारे पूर्व वक्ता आनंद ठाकरे जी ने जो बताया कि ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है, तो ग्रामीणों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। क्योंकि अभी दिल्ली का रास्ता गांव से तय होगा, गांव का विकास कैसा करना है, इसलिए दिल्ली का रास्ता गांव से तय होगा। आप सभी मजदूर भाइयों से निवेदन है कि हमारे गांव में इस सड़क की आवश्यकता है, हमारे गांव में आंगनवाड़ी भवन की आवश्यकता है, हमारे यहाँ पे कोई चौपाल की आवश्यकता है, हमारे यहाँ पे कोई समाज भवन की आवश्यकता है। तो ऐसे जो छोटे मोटे जो प्रस्ताव होंगे तो आपको ग्राम सभा में जाकर, ग्राम सभा में पारित करके उसको, क्योंकि ये वर्ष का जो प्लान है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि इस पंचायत में 3 गांव आते हैं, भोलापार भी इसमें आता है, वैरागढ़ भी और आपका कोंडा सावरी भी। तो मुझे लगता है कि प्राथमिकता के आधार पर आने वाले समय में ऐसी कोई योजना बनाए कि अपने मजदूरों को भी काम मिले और अपनी गांव की समस्या भी हल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी जो चल रहे हैं अभी, हमारे आनंद ठाकरे जी जिले के सह संयोजक है, हमारे सरपंच जी है, हमारे बागड़ी जी है, बाबा भाई गोगड़े जी है, मंडल के अध्यक्ष है, थवड़ी जी है। हम ये भारतीय जनता पार्टी का एक संदेश और हमारे मोदी जी का संदेश, मोहन यादव जी का संदेश, ये सारा जो है आम जनों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली एक ऐसी पार्टी है, क्योंकि अभी तो चुनाव है ही नहीं, चुनाव को बहुत टाइम है, पर जो सरकार की जो योजना है वास्तव में गरीबों तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती है, आपका हमारा सबका दायित्व बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चले।